हेलो गाइस, आई एम योर न्यू जीएल स्टोरी टेलर चिन्नू एंजल। स्टोरी का नाम है प्यार हो गया तुमसे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आद्या वेदिका की लिप्स पे किस करने की कोशिश करती है, बट वेदिका पीछे हो जाती है। राजेश एंड प्रिया के बीच कुछ मोमेंट हुआ था। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आद्या की बुआ जी के रूम में नेहा बुआ जी से कहती है, मॉम, आपने कहा था कि उन दोनों को बीच कुछ ना कुछ करके दूर करवा देगी। आज अपने सारे रस्म करवा के उन दोनों को एक रूम में भेज लिया। उन दोनों को बीच कुछ हुआ तो बुआ जी बोलती है कि कुछ नहीं होगा उन दोनों को बीच। वेदिका इतनी आसानी से आद्या को पास नहीं आने देगी। नेहा कहती है कि फिर भी मॉम, एक ही रूम में रह लिया तो कुछ ना कुछ होगा ना। बुआ जी बोलती है कि होने दो, क्या फर्क पड़ता है। नेहा, आद्या तो बाहर भी लड़कियों के साथ ये सब करती है ना। नेहा बोलती है कि बाहर लड़कियों के साथ करना, घर में वाइफ के साथ करना डिफरेंट होता है मॉम। बुआ जी बोलती है कि कोई भी डिफरेंट नहीं होगा आद्या के लिए, ज़्यादा मत सोचो, मैं देख लूँगी। ये कहकर नेहा की सर सिलाने लगती है। ऐसे ही वक्त निकल जाता है। सुबह हो चुकी थी। आद्या के रूम में हल्की हल्की रोशनी आ रहा था। वेदिका धीरे से आके खोलती है और चारों तरफ देखती है। उसकी नज़र सोफे पर सोता हुआ आद्या पे पड़ती है और वेदिका की रात की इंसिडेंट याद आती है और आंखें बंद करके मन में कहती है, मैं इसके साथ जिंदगी कैसे गुजार दूँ। ये कहकर बेड से उतर जाती है, बालकनी की तरफ जाती है, डोर ओपन करती है, देखती है बालकनी में पूरा सिगरेट एंड काली विस्की बॉटल ग्लास टेबल पर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर सर पे हाथ रखती है और एक बार आद्या की तरफ देखती है और मन में बोलती है, एक सिगरेट बॉक्स एंड विस्की बॉटल पूरा खत्म कर दिया ये लड़की ने, इतनी ज्यादा कौन पीता है। ये बोलकर बालकनी की डोर बंद करती है और कबर्ड के पास जाती है, डोर ओपन करती है, एक ब्लू कलर साड़ी लेती है, वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी आद्या के फोन में कॉल आती है। आद्या के फोन बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ था। आद्या धीरे से आँख खोलती है, सोफे से उठकर फोन के पास जाती है, फोन हाथ में लेकर कॉल लिफ्ट करती है, हेलो बोलती है। उस साइड आद्या की सेक्रेटरी बोलती है, हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। आद्या बोलती है, गुड मॉर्निंग। आद्या की सेक्रेटरी बोलती है, बॉस, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक बार आपको इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया। आद्या बोलती है कि अच्छा किया तूने, मैं भूल गई, मैं आऊँगी। प्रोजेक्ट फाइल्स मेरे कैबिन में रखो, मैं आकर देखूँगी। आद्या की सेक्रेटरी बोलती है, ठीक है बॉस। एक कहकर कॉल कट करती है और आद्या बेड पर जाके सो जाती है। थोड़ी देर बाद वेदिका वॉशरूम से एक ब्लू कलर साड़ी को पहनकर बाहर आती है और देखती है कि आद्या बेड पर सो रही थी। वेदिका मिरर के पास जाती है, उसकी हेयर्स को टवल से सुखाने लगती है। तभी वेदिका के हाथ में चूड़ियों की आवाज आद्या के कानों में पड़ती है। आद्या धीरे से आँख खोलती है और सामने वेदिका को देखती है। वेदिका की बैक आद्या की तरफ है। वेदिका उसके बालों को आगे करके सुखा रही थी। आद्या वेदिका की बैक को देखती है और उसकी नज़र वेदिका की कमर पर पड़ती है और आद्या की नज़र वेदिका की कमर पर ही ठहर जाती है। आद्या कहती है, सुबह सुबह इतनी अच्छी नज़र, ये कहकर एक पिल्लू को लेकर हक करती है। वेदिका की कमर को देखने लगती है। तभी वेदिका उसके बालों को मिरर में देखकर टिक करने लगती है। मिरर में आद्या को फेस को देखती है और आद्या की नज़रों को देखती है। आद्या की नज़र उसकी कमर पर थी और समझ जाती है और वो साड़ी को पल्लू लेकर कमर को छुपा लेती है। वेदिका ये करने के बाद आद्या मिरर में वेदिका के फेस की तरफ देखती है और उसकी आंखों को देखती है। वेदिका गुस्से से आद्या को देख रही थी। आद्या बेड से उठती है, वेदिका के पास जाती है। वेदिका मिरर से आद्या को देख रही थी।
आद्या भी मिरर से आद्या को देखते हुए भी उसके पास जाती है। उसके दोनों हाथों को वेदिका की कमर पर रखती है, उसकी तरफ खींचती है। वेदिका की बैक आद्या के सीने में लग जाती है। वेदिका बड़े बड़े आंखें करके मिरर में आद्या को देख रही थी। आद्या भी वेदिका की तरफ देखती है। वेदिका छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी आद्या वेदिका के कानों में थोड़ा सा झुककर हल्की आवाज में कहती है, छुड़ाने की कोशिश मत करो, मैं और ज्यादा टाइटली पकड़ लूंगी। एक एक वेदिका की कमर में प्रेस करती है और बोलती है, इतनी अच्छी कमर को छुपाने की क्या जरूरत थी। एक एक वेदिका की कमर से उसकी पल्लू को हटा देती है। वेदिका के दिल की धड़कन तेज हो जाती है आद्या की इस हरकत से। आद्या धीरे से वेदिका की कमर को प्रेस करती है और वेदिका की गर्दन की तरफ बढ़ने लगती है और वेदिका झट से आद्या की तरफ पलटती है, आद्या को पुश करती है। आद्या 2 कदम पीछे हो जाती है। वेदिका गुस्से से आद्या की तरफ देखकर बोलती है कि मेरे साथ ये सब करने की कोशिश मत करना आद्या, मेरे से दूर रहो। आद्या भी गुस्से से कहती है कि क्यों नहीं कर सकती हूँ तुमसे, तुम मेरी वाइफ हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ तुमसे। आइंदा से तुम मुझे धक्का देने की कोशिश मत करना। एक कहकर वेदिका की तरफ बढ़ने लगती है। तभी डोर पे नॉक होती है। वेदिका जाके डोर ओपन करती है। सामने आद्या की मम्मी खड़ी हुई थी। आद्या की मम्मी बोलती है कि आज पहली रसोई का रस्म है, तुम और प्रिया को सबके लिए कुछ मीठा बनाना है और तुम्हारा घर भी जाना है। तुमको रेडी होकर जल्दी नीचे आ जाओ। ये कहकर वहां से चली जाती है। वेदिका डोर बंद करती है, रूम में देखती है। आद्या वहां नहीं थी। वॉशरूम में शावर की साउंड आ रही थी। वेदिका समझ जाती है और मिरर के पास जाती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनाकर रेडी होती है। रूम से बाहर नीचे चली जाती है और मंदिर की तरफ जाती है। तभी प्रिया भी आती है वेदिका के पास। वेदिका एंड प्रिया एक साथ पूजा करते हैं। आद्या के अलावा सब फैमिली मेंबर्स मंदिर के पास खड़ा होता है। तभी श्रुति भी आती है, मंदिर के पास खड़ी होती है। पूजा कंप्लीट होने के बाद वेदिका एंड प्रिया सबको आरती देते हैं, प्रसाद देते हैं। वेदिका एंड प्रिया दादाजी का पैर, आद्या के मम्मी डैड के पैर, बुआ जी के पैर छूते हैं। ये सब इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। वेदिका एंड प्रिया किचन की तरफ जाती है और चाय बनाने लगती है। इस बीच में इन दोनों को अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था। आद्या की मम्मी भी किचन की तरफ आती है। इन दोनों को सामान कहाँ रखा हुआ था बता देती है। प्रिया चाय कप में डालती है। वेदिका कप्स को ट्रे में लेकर हॉल की तरफ आती है, सबको चाय देती है और श्रुति के पास जाती है। श्रुति वेदिका से पूछती है, भाभी आद्या उठ गई? वेदिका बोलती है कि हाँ उठ गई, मैं आते वक्त वो वॉशरूम में थी। श्रुति एक एक कहकर चाय की कप लेती है, पीने लगती है। वेदिका किचन की तरफ जाती है। किचन में आद्या की मम्मी वेदिका एंड प्रिया से बोलती है, आज पहली रसोई है, आप दोनों को मीठा बनाना है सब लोगों के लिए। एक कहकर वहां से चली जाती है। प्रिया बोलती है कि मैं केक बना दूंगी। वेदिका बोलती है कि ठीक है, तो मैं हलवा बना दूंगी। एक कहकर दोनों बनाने लगते हैं। थोड़ी देर होने के बाद इन दोनों डिशेस रेडी हो जाते हैं। दोनों डिशेस को लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। सब लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। आद्या अभी तक नीचे नहीं आई। श्रुति जाती है आद्या के रूम के पास, डोर नॉक करती है। आद्या डोर ओपन करती है। श्रुति बोलती है कि क्या कर रहे हो भाई तुम अंदर? नीचे सब तुम्हारे लिए डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहा था। अब आद्या बोलती है,
मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम है, वो कंप्लीट करके आऊँगी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। श्रुति बोलती है कि ऑफिस का काम है, मैं हेल्प कर दूँ। आद्या बोलती है कि नहीं नहीं, आज मीटिंग है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं फाइल्स को देख रहा हूँ, तुम जाओ, मैं आऊँगी। आद्या ये कहने के बाद श्रुति वहाँ से नीचे चली जाती है। आद्या की मम्मी को बोलती है, आंटी आद्या को कुछ काम है ऑफिस की, वो कंप्लीट करके आएगी। यह कहकर श्रुति चेयर पर बैठ जाती है। आद्या की मम्मी वेदिका एंड प्रिया को सबको खाना परोसने के लिए बोलते हैं। वेदिका एक बार ऊपर आद्या की रूम की तरफ देखती है और सबको खाना परोसने लगती है। तभी आद्या की मम्मी वेदिका एंड प्रिया को भी बैठने के लिए बोलती है। इन दोनों बैठ जाते हैं। तभी आद्या की बुआ जी वेदिका से बोलती है, वेदिका आद्या अभी तक नहीं आए, उसके साथ कहो तुम, अभी नहीं। ये कहने के बाद वेदिका चेयर से उठने लगती है। तभी दादाजी बोलते हैं, उसके साथ खाने की जरूरत नहीं है, और टाइम से नहीं खाएगी, चुपचाप बैठकर खाओ। ये कहने के बाद वेदिका चुपचाप बैठ जाती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद सर्वेंट्स आकर सबको खीर एंड हलवा बाउल्स में डालकर दे देते हैं। सब खा लेते हैं खीर एंड हलवा को। सब गिफ्ट्स लेकर वेदिका एंड प्रिया को दे देते हैं। श्रुति आकर वेदिका एंड प्रिया को कहती है, हलवा एंड खीर बहुत अच्छा है बबिस। ये कहकर दोनों को गिफ्ट देती है। आद्या की मम्मी सर्वेंट से डाइनिंग टेबल पर सब चीज़ों को किचन में रखने के लिए बोलती है। सर्वेंट्स किचन में रख लेता है। अब ये सब हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तभी बुआ जी पानी पीने की बहाना बनाकर किचन में जाती है और हलवा में नमक डालती है और मिक्स करके किचन से बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। तभी आद्या रूम से बाहर आकर नीचे हॉल की तरफ आती है। सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। एक बार वेदिका की तरफ देखती है। वेदिका भी आद्या को देख रही थी। आद्या वेदिका से नजर हटाकर डाइनिंग टेबल के पास जाती है, चेयर पर बैठ जाती है। आद्या की मम्मी वेदिका को आद्या की खाना परोसने के लिए कहती है। वेदिका किचन में जाती है, एक प्लेट में खाना लेती है, किचन से बाहर आती है, आद्या के सामने प्लेट रखती है। आद्या चुपचाप खाती है। वेदिका अगेन किचन में जाती है, एक बाउल में खीर, एक बाउल में हलवा डालती है। तभी किचन में प्रिया आती है, खीर के बाल को वेदिका के हाथों से लेती है और वेदिका से कहती है, मैं दे दूंगी आद्या को। ये कहकर किचन से बाहर आती है। वेदिका भी प्रिया के पीछे पीछे हलवा बाउल को लेकर आती है। प्रिया आद्या के सामने खीर के बाउल को रखती है। आद्या एक बार खीर की तरफ देखती है, एक बार प्रिया की तरफ देखती है और वो एक स्पून लेकर खाती है और बोलती है, खीर बहुत अच्छा है भाभी। ये कहकर एक छोटी सी स्माइल करती है। प्रिया भी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वेदिका भी हलवा को आद्या के सामने रखती है। आद्या एक स्पून से हलवा को लेकर मुंह में रखती है, उसकी आंखों को बंद करती है। उसमें ना बहुत ज़्यादा नमक डाला था। आद्या स्पून को सही रखती है, जबरदस्ती मुंह में हलवा को खाती है और वेदिका की तरफ देखती है। वेदिका भी आद्या की तरफ देख रही थी, लाइक वो कुछ बोलेगी, अच्छा बने और नहीं बने। बट आद्या हलवा के बाउल को हाथ में लेती है, साइड में डस्टबिन में फेंक देती है और वो वेदिका की तरफ देख रही थी। आद्या कुछ नहीं कहती है वेदिका को, बट वेदिका को बहुत हट होती है आद्या की इस हरकत, और वेदिका आंखों में आंसू आ जाते हैं। आद्या भी देखती है वेदिका की आंखों में आंसू। वेदिका आद्या के सामने प्लेट को लेकर चुपचाप
किचन की तरफ चली जाती है। आद्या भी वेदिका के पीछे पीछे जाती है। इन दोनों को बुआ जी देख रही थी और स्माइल कर रही थी क्योंकि उसको का प्लान वर्कआउट हो गया। आद्या को गुस्सा आ गया। आद्या को गुस्सा आ गई तो कुछ ना कुछ करेगी। अब वेदिका किचन में जाती है, प्लेट सिंक में रखती है। तभी आद्या आती है, वेदिका के हाथ पकड़ती है, वेदिका के बैग को शेल्फ को लगाती है। वेदिका की कमर की दोनों साइड शेल्फ में आद्या उसके हाथों को रखती है। वेदिका के पास आती है, वेदिका के फेस की तरफ उसकी फेस को थोड़ा सा झुकती है। अब मैं बताती हूँ इन दोनों की हाइट। आद्या की हाइट 6.0, वेदिका की हाइट 5.8। ओके। आद्या पूछती है कि हे क्यों रो रहे हो? वेदिका कुछ नहीं कहती है। वो आद्या की दोनों साइड कॉलर पर हाथ रखकर पुश करने लगती है। आद्या वेदिका की आंखों में गुस्से में देखकर जो लाइन को टाइट करके बोलती है कि मुझे पुश करने की कोशिश मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये कहने के बाद वेदिका थोड़ी सी डर जाती है आद्या के गुस्से को देखकर। आद्या को पुश करना बंद करती है। आद्या अगेन पूछती है क्यों रो रहे हो? वेदिका ना रोने वाला मुंह बना चुकी थी उसका, और वो आद्या को बोलती है कि मैं नहीं रो रही हूँ। आद्या बोलती है कि तुम नहीं रो रहे हो तो फिर ये आंखों में आंसू क्यों? वेदिका बोलती है कि तुमको क्या, तुमको तो किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है ना। आद्या इस बात पे थोड़ी सा हंसती है क्योंकि वेदिका की मुंह क्यूट लग रहा था उसको और उसका बोलना। आद्या बोलती है कि अच्छा तूने किया, उसका क्या? वेदिका बोलती है कि मैंने क्या किया? आद्या बोलती है कि हलवा में नमक डालकर दिया मुझे और तुम कह रहे हो कि मैंने क्या किया? वेदिका बोलती है कि मैंने हलवा में नमक डालकर दिया आपको। क्या बकवास कर रहे हो? आद्या बोलती है कि मैं बकवास कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, रहने दो इस बात को। अब मुझे मीठा चाहिए। आज तुम्हारा पहली रसोई है ना, तो कुछ मीठा खिलाओ मुझे। वेदिका बोलती है कि हलवा है ना, खाओ। आद्या बोलती है कि मुझे हलवा नहीं चाहिए। वेदिका बोलती है कि तो क्या चाहिए? आद्या वेदिका की लिप्स की तरफ इशारा करती है और बोलती है मुझे ना तुम्हारा मीठा सा लिप्स को खाना है, खिला दो ना। वेदिका बड़े बड़े आंखें करके बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। एक एक कर आद्या को थोड़ा सा पुश करने लगती है। आद्या दोनों हाथों से वेदिका की कमर को पकड़ती है, उसकी तरफ खींचती है। अब इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। इस ऐसे करने से दोनों की बॉडी में करंट जैसे लगती है। दोनों एक दूसरे को आंखों में देख रही थी। वेदिका को भी पता नहीं था उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। वो भी कुछ नहीं कह रही थी आद्या से। अब आद्या उसके आंखों में देखते हुए भी वेदिका की लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। वेदिका भी कुछ नहीं कह रही थी। वेदिका भी आद्या की आंखों में देख रही थी। अब आद्या की नोस वेदिका की नोस से टच हो रही थी। इन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से मिल रही थी और वेदिका की सांसें तेज हो रही थी, आद्या की भी तेज हो रही थी। दिल की धड़कन बढ़ रही थी दोनों की। आद्या धीरे धीरे से वेदिका के लिप्स को उसके लिप्स से टच करती है। तभी श्रुति किचन में एंट्री हो जाती है। वेदिका झट से आद्या को पीछे पुश करती है और किचन से चली जाती है। आज के लिए यही तक। इफ यू like the story, like, share, comment and subscribe my channel. Bye.